नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपने लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। ग्रहों के मंत्रिमंडल का विस्तार, भाई आपने स्टेट्स कैबिनेट मिनिस्ट्रीज आपने उनके विस्तार होते हुए देखे हैं, स्टेट मिनिस्ट्रीज के आपने विस्तार होते हुए देखे हैं, मंत्रिमंडल बदलते हुए देखा है, आपने ग्रहों का मंत्रिमंडल बदलते अब देखा है। क्या क्या किस किस को क्या मिलेगा, यानी कौन सी मिनिस्ट्री किस ग्रह के खाते में आने वाली है और कौन से ग्रह का स्वभाव उस मिनिस्ट्री पर इम्पैक्ट डालेगा और उससे आपके जीवन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री का कौन सा पद किस ग्रह ने संभाला है और वो मिनिस्ट्री आपके जीवन में किस तरीके की भूमिका निभा रही है। संवत्सर की बात करते हैं, यानी संवत 2078, 13 तारीख को 13 अप्रैल को जो शुरू हो रहा है ये संवत, ये नया साल है हिंदू पंचांग के हिसाब से। और फिर आती है बात कि इस दिन ऐसे कौन से योग संयोग हैं। एक, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, भाई पहला दिन कहा है कि माँ का आगमन बड़ा अच्छा उत्तम माना जाता है। फिर दूसरा, अमावस्या समाप्त होकर के प्रतिपदा शुरू हो गई हुई है, यानी अमावस्या के दिन प्रतिपदा का शुरू होना, यानी 13 तारीख की जो प्रतिपदा तिथि है वो अमावस्या के दिन ही शुरू हो जा रही है। अब इसे योग कहें या संयोग कहें ये तो समझने वाली बात है और पूरी वीडियो को ध्यान से देखने वाली बात है। अब आते हैं कि राजा के ऊपर सबसे बड़ी नजरें होती है, सब किसी की, हर किसी की नजर यही होती है कि राजा कौन है, मंत्री कौन है, पहले ये पता चल जाए और बाकी चीजें फिर आप समझ सकते हो कि किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री आ रही है। अब पहली बात करते हैं कि राजा मंगल है और मंत्रिमंडल भी उन्होंने अपने पास रख लिया, मंत्री भी खुद ही है। अब ये प्लेनेट जो हैं ये किस तरीके की भूमिका निभाते हैं ये आपको बहुत ज्यादा विश्लेषण ध्यान से समझने की जरूरत है। वृषभ राशि में मंगल, क्योंकि मंगल का चेंज वृषभ राशि में हो गया होगा, वृषभ राशि में मंगल और राहु पहले से ही वहीं बैठे हुए हैं, तो मंगल और राहु की युति अगर हम देश की कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो लगन में हो जाएगी ये युति। और लगन में आप क्या फैसले अच्छे देगी, देश के खातिर में फैसले अच्छे होंगे या क्या होने वाला है, किस तरीके की चेतावनियां को दिखा रहा है, किस तरीके के इंडिकेशन हमें दिखा रहा है, ये समझने की जरूरत है। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बड़ी सारी चीजें प्लैनेट्स भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन डर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, समाधान नहीं होता है। तो हमें समझने की तरफ चलना चाहिए, ना कि डरने की तरफ। अमावस्या तिथि का हमने आपको बताया कि 12 तारीख को 8:01 तक अमावस्या तिथि, वहीं से प्रतिपदा यानी पहली तारीख शुरू हो जाएगी, जो कि नए संवत नए साल 2078 की होगी और उसी दिन चैत्र नवरात्र 13 तारीख को शुरू हो जाएंगे। यानी जब संवत शुरू हुआ तो चैत्र नवरात्रि भी है। राजा मंगल और वर्षा के अधिकारी मंगल, ये दोनों आपस में एक योग बना रहे हैं, यानी राजा भी खुद ही और मंत्री भी खुद ही। चलिए अब आते हैं राजा और मंत्री को, तो आपने समझ लिया, क्योंकि मंत्री जो हैं मंगल हैं, राजा मंगल हैं। और हैं कैसे मंगल होते हैं, उनके बेसिक स्वभाव कैसा होता है मंगल। मंगल का दुर्घटनाएं कराना, भूकंप, त्रासदी, सेना, सशस्त्र बल, इंजीनियरिंग सेक्टर, आपका अग्निशमन जिसे हम कहते हैं, कसाई, और फिर शल्य चिकित्सा, उपद्रव, और राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के कारक भी होते हैं। मंगल राजा होने से कुछ घटनाओं के तो संकेत दे रहा है। अब घटनाओं से बचने के रास्ते भी होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मंगल अग्रेसिव है या घर के अंदर एक व्यक्ति अग्रेसिव है तो वहां सौम्य स्वभाव के लोग नहीं होते हैं। अगर एक आपदाओं के इंडिकेशन दे रहा है तो वहां सुझाव है कि हमें बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर के कुछ चीजों को बदलना, कुछ रुझान अपने बदलना, कुछ पूजा पाठ की तरफ जाना, कुछ अच्छे कर्मों की तरफ जाना, ताकि हमारी सृष्टि को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल सके और हमारी इस धरती को, प्रकृति को भी एक ब्रीद मिल सके, क्योंकि भूमि के कारक भी मंगल ही होते हैं। एक तरफ हमें लगता है कि महामारी पीछा छूट रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ आपदाओं के संकेत भी हैं।
तो ये आपदाओं के संकेत से बचने के लिए भी हमें व्यक्ति विशेष को भी बहुत बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हमें कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में, अपने दिन में कुछ ऐसे कर्म, ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जहां हम आसपास के वातावरण को, आसपास के एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, अगर मान लीजिए आप 1 बीघा टुकड़े के अंदर बैठे हुए हैं, वहां कुछ मंत्र चैंट करते हैं, तो पूरा 1 बीघा टुकड़े को आपने एक एनर्जी दे दी, पॉजिटिव एनर्जी दे दी। तो कंट्रीब्यूशन आपका देश के प्रति, और या फिर यूं कहें कि इन घटनाओं को बचाने के प्रति बहुत अच्छा हो सकता है। आप चाहें तो इंडिविजुअली कुछ ऐसे कर्मों की तरफ जाते हुए इस प्रकृति के लिए और इस सृष्टि के लिए आप कुछ अच्छे कर्म करते हुए आप उसका फायदा इस सृष्टि और प्रकृति को दे सकते हैं। भूम जहां एक तरफ राजा और मंत्री का पद संभालेंगे, यानी मंगल ये पद संभालेंगे, क्योंकि मंगल राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और मंगल जनमानस के अंदर बड़ी उग्रता पैदा करते हैं। और संवत्सर की यहाँ बात आ रही है, तो ये संवत्सर राक्षस नाम का संवत्सर है। पहले ही इंडिकेशन, एक अग्रेसिव प्लेनेट के पास 2 भूमिकाएं और दूसरा राक्षस नाम का संवत्सर, यानी ये नया साल जो हिंदू कैलेंडर का साल रहेगा, जो कि 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ये कुछ ना कुछ ऐसे विलक्षण सी युति बना रहा है जिसके चलते साफ संकेत हैं कि हमें थोड़ा सा बचाव की तरफ बढ़ते हुए कुछ अच्छी चीजें, अच्छे कर्म करने जरूरी हैं। अब संवत्सर में जहां तक बात आती है कि अक्सर शनि को कोई ना कोई भूमिका जरूर दी जाती है, कोई ना कोई पद जरूर मिलता था, लेकिन इस बार शनि मंत्रिमंडल से ही बाहर है, यानी शनि देव को कोई मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है। हाँ, शनि देव के पास है क्या? स्वराशि, अपनी राशि में रहने का अधिकार, जो कि पूरे साल रहेगा और पूरे साल शनि उदय रहेंगे। ये योग, ये संयोग उनके पास है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम सच बता रहे हैं, आपको हर चीज बहुत ही डिफाइन तरीके से सामने समझ में आई, क्योंकि ये जो ग्रहों का मंत्रिमंडल है ना, ये लाइट नहीं है, बहुत समझने वाला है इस बार। अब आते हैं शनि के बाद, चलिए बात करते हैं क्या और ग्रहों के पास कैसी भूमिका रहती है। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य रसेश है, रसेश यानी रस अधिपति होने के कारण प्रजा और प्रशासक, ये दोनों में कहीं ना कहीं सुख की कमी कर सकते हैं। भाई सत्ताधारियों को भी परेशान कर सकते हैं और जो सामने है उनके व्यक्ति, उनको भी परेशान कर सकते हैं। इसमें एक चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपको पता तो चल गया ये पद मिल गया है उनको, आपको क्या करना है। हाँ, डेफिनेटली कि जब जब उनका गोचर बदलेगा, ट्रांजिट बदलेगा, तो भूमिकाएं थोड़ी सी चेंज होंगी। मान लीजिए सूर्य मंगल की युति, सूर्य शनि की युति, सूर्य राहु की युति, इस तरीके की युति आती है तो ज्यादा डेंजरस साबित होती है। लेकिन मान लीजिए वहीं पे एक सौम्य युति आती है, बुध के साथ उसकी युति होती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट ओवरऑल जो एक पद उनके पास गया है, तो वो आपके जीवन में किस तरीके की भूमिका पैदा कर सकता है। दिखावे की तरफ बिल्कुल मत बढ़िएगा, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जो आप जिंदगी में है, जैसे है, प्रैक्टिकल रहिएगा। कुंडलियों में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है आप लोगों के, तो जितना दब करके काम करेंगे, जितना नर्म होकर के काम करेंगे, उतनी ही आपकी वाहवाही होगी। जितना उछल उछल कर बाहर आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में बलहीन है अगर, तो आपको ये दिक्कत कर सकता है। और सूर्य अगर मैलेफिक प्लैनेट की युति कर रहा है, मैलेफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट में आ रहा है, या किसी तरीके से वो क्षीण अवस्था हो रही है उसकी, तो आपने अपने फैसलों में चेंज करना बेहद जरूरी है, वरना समस्या हो सकती है। अब चंद्रमा के पास कौन सी राशि गई है, कौन सा पद गया, कौन सी मिनिस्ट्री है? मेघेश यानी वर्षा के स्वामी, और चंद्रमा जलीय राशि है। चंद्रमा जब क्षीण होता है तो बड़ी आपदाओं के संकेत देता है। इसीलिए कहा जाता है पूर्णिमा और अमावस्या के नजदीक चंद्रमा की स्थिति को समझते हुए ही हमें कुछ फैसले लेने चाहिए। देश की रक्षा का भार भी ये चंद्रमा के पास ही है, तो ऐसे में
अगर चंद्रमा आप लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, कुंडलियों में अच्छी नहीं है, चंद्रमा क्षीण है, चंद्रमा 6, 8, 12 के साथ मैलिफिक प्लेनेट के साथ युति कर रहा है, तो भी आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री चंद्रमा के पास है। तो आपको अच्छे कर्म तो करने ही है, ये तो ध्यान रखिएगा, और ये पूरा साल करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअली करने की ज़रूरत है। बुध के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? बुध के पास है धान्यपति यानी धान्येश, कृषि मंत्री जिसे हम कहते हैं। कृषि मंत्री जो है वो इस बार बुध है, और बुध के पास अनाज की जिम्मेदारी है। आपके पास अनाज कितना आएगा, कितना होगा, कुछ जन नीतियाँ बन सकती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग नीतियाँ बनेंगी, और वो फलीभूत भी होंगी। और ये पद जब वो संभालेंगे तो आपके पास धन की तो वैसे अन्न की तो कमी नहीं होगी, लेकिन अन्न के साथ साथ कुछ जो ग्रहों की युतियाँ, जो भूम हमारे जो है कारक हैं, मिनिस्ट्री और मंत्री दोनों जो उनके पास है, राजा भी वही है, मंत्री भी वही है, तो वहाँ जाकर के कुछ आपदाओं के संकेत आ रहे हैं। ज़्यादा वर्षा के संकेत होते सकते हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। यानी कुल मिलाकर के ये जो स्थितियां हैं ये बहुत कंट्रोलिंग स्थितियां नहीं दिखा रहा है, क्योंकि राक्षस नाम का संवत्सर पहले ही इंडिकेशन करता है कि ये बहुत अच्छा साल इंडिकेशन नहीं दे रहा है। फिर आती है गुरु की बात, आती है जुपिटर। गुरु के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? धनेश, कोष के स्वामी, और ये वित्त विभाग यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। भाई गुरु के पास बैलेंस बड़ा स्ट्रांग होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वैसे भी गुरु के पास ही रहनी चाहिए। ये मिनिस्ट्री अगर इनके पास आती है तो एक मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी, अनुकूल, बैलेंस्ड हो सकती हैं। ये कार्यभार संभालते ही धन की कमी नहीं रहेगी, कमी आपदाओं से बचने की रहेगी, कमी हमें सुरक्षित रहने की रहेगी, और वहाँ हमें बहुत इंडिविजुअली पूजा पाठ और आपदाओं से बचने के लिए हर दिन अच्छे कर्म करने चाहिए। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र के पास अब कौन सी भूमिका है? क्योंकि देखो गुरु के पास उन्होंने नीतियां भी बना ली, मैनेजमेंट भी संभाल लिया, धन की स्थिति भी संभाल ली, धन भी दे दिया, बहुत अच्छे योग बना करके वो गुरु आपको पैसा भी दिलाएंगे, धन भी दिलाएंगे, शोहरत भी दिला देंगे। अब आती है बात शुक्र। शुक्र आपकी हैप्पीनेस के लॉर्ड भी होते हैं, और शुक्र के पास मिनिस्ट्री कौन सी है? निर्शेष यानी धातुओं की, जो आपके पास धातुएं होती हैं उसकी मिनिस्ट्री जो है वो आ रही है शुक्र के पास। सरयेश, सशेष, सशेष भी फसलों के स्वामी जिसे हम कहते हैं, वो भी धान निकलना और फसल, पूरी फसल के जो स्वामी होते हैं वो भी आपके शुक्र ही हैं। तो ये दो मिनिस्ट्रीज आपके वीनस यानी शुक्र के पास आ रही है। अब शुक्र कहाँ कहाँ इंडिकेशन बना रहा है, कौन सी भूमिका बना रहा है, कहाँ बैठे हैं, किस ग्रहों के कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, किस ग्रह से वो दृष्टिगत संबंध ले रहे हैं, तो ये समझने की ज़्यादा। अब जैसे शुक्र की एक राशि वृष राशि है, वहाँ पे मंगल और गुरु राहु की युति है, तो ये युति तो बहुत अच्छी नहीं है, ये तो युति बहुत इंडिकेशन अच्छे नहीं दे रही है। तो वहीं हम बात कर रहे हैं कि शुक्र के पास जब ये दो मैनेजमेंट आए हैं तो यहाँ कहाँ हमारी कुंडली के अंदर शुक्र की भूमिका कैसी है ये समझ लीजिए, फैसले उसी हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके सही फैसले ही आपका बचाव कर सकते हैं। इस संवत्सर में जब, जैसा कि हमने बताया कि शनि को कोई मिनिस्ट्री ही नहीं मिली, बट शनि अपनी राशि में विराजमान है, शनि उदय हैं, पूरा साल उदय हैं, तो इसलिए वो निराश नहीं होने वाले इस बार। बट जहाँ तक हम ये संवत्सर की बात कर रहे हैं, ये संवत्सर बहुत संभालने वाला संवत्सर है। ये साल अपने आप को संभालने वाला है, अपनी प्रकृति को संभालने वाला है, और हमारी पूरी सृष्टि को यूँ कहें तो ये साल संभालने वाला है। वृष राशि और वृष राशि के लोगों को थोड़ा सा ये गुमराह कर सकता है ये साल जो है वो उनके डिसीजन जो है तो उलट पुलट कर सकता है, लेकिन मंगल थोड़ी सी भूमिका अच्छी निभा देगा इनके केस में, वो थोड़े से बैलेंस भी कहीं कहीं बीच बीच में कर देगा। लेकिन भ्रमित ना हो, दूसरों के बातों में ना आ जाए, दूसरों के बातों में आकर के कुछ डिसीजन ना ले ले, ये आपको
पर्टिकुलर सोचने की ज़रूरत है, आप लोगों को थोड़ा सा उपाय ये सब करने की ज़रूरत है। कर्क राशि वालों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और फिर कुछ नक्षत्रों की बात करते हैं हम लोग, जैसे कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्रों में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो आपको खास करके सावधानी रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अब करना क्या चाहिए, हमें पता चल गया कि ये मिनिस्ट्रियाँ इन ग्रहों के पास आ गई हैं, और हमें ये भी पता चला कि जो संवत्सर है वो राक्षस नाम का संवत्सर है, नया साल राक्षस नाम के संवत्सर से शुरू हो रहा है। फिर दूसरी बात हमने ये भी बता दी आपको कि मंगल यानी अग्रेसिव प्लेनेट ही राजा है और अग्रेसिव ही मंत्री है। अब आपको क्या करना है, आपको जितना पूजा पाठ आप कर सकते हो ज़रूर कीजिएगा। अपनी राशियों को मजबूत, खास करके लग्न को जितना स्ट्रांग रखेंगे तो आप अपने फैसले बहुत स्ट्रांगली ले पाएंगे और गलत फैसलों से आप दूर भी रह पाएंगे। हाँ, जब जब युतियाँ खराब होगी, मैलेफिक प्लैनेट्स की युतियाँ होंगी, तो हो सकता है उथल पुथल होते हुए आपका मन विचलित हो सकता है, कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं। लेकिन कोशिश, प्रयास आपने यही करनी है कि जितना धर्म कर्म के नज़दीक रहेंगे उतने ही आप समस्याओं से दूर रहेंगे। और ख़ास करके ऊपर वाले से हमेशा 2 समय आप यही दुआ कीजिएगा, हे ऊपर वाले हमारी सृष्टि और हमारी प्रकृति का बचाव करें, क्योंकि अगर सृष्टि और प्रकृति बचेगी तो आप सब, हम सब सुरक्षित रहेंगे। और आपकी दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहा जाता है जब हर चीज़ हार जाती है वहाँ दुआ जो है वो आपको हमेशा आगे ले जाती है, सुरक्षित रखती है, पॉजिटिव रखती है। तो ये मंत्रिमंडल ग्रहों का आपने देख लिया, विस्तार आपने देख लिया। आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पूजा पाठ की तरफ बढ़िए। अपनी राशि, अपनी लग्न के अनुसार खूब सारी पूजाएं करना शुरू कर दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक, आम जन तक भी पहुंचाइए, खास जन तक भी पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब ग्रुप होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइए ताकि हर कोई इस सिचुएशन को, इस संवत्सर, एक नए साल, हिंदू पंचांग का नया साल, हिंदू कैलेंडर का नया साल है, उसके बारे में अच्छे से समझ सके। अगर आप लोगों को पर्सनली अपनी कुंडली दिखानी है, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, इंडिविजुअल विश्लेषण चाहते हैं, निजी विश्लेषण चाहते हैं, तो आप जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।